अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जो मैं शायद भराई के व्लॉग के अंदर बता रहा था कि अभी खैर हमारी भराई हो रही है, तो मैंने कहा नैब वाली जो चीज़ अभी हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताता चलूँ। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अब जो है ना, बहरिया की कहानी जो है या बहरिया की सिचुएशन है उसके ऊपर पहले मैं एक बड़ी कन्विंस करने की कोशिश करता था, लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि इन सारी ख़बरों पे मत आएँ और उनसे परेशान ना हों। लेकिन अब ऑनेस्टली मैं ऐसी कोई चीज़ इस वीडियो के अंदर नहीं करूँगा। सबसे पहले हम जो है ना बात करते हैं नैब की तरमीम पे। सॉरी, तरमीम बोल रहा हूँ, नैब की सिचुएशन है क्या। ऑब्वियसली स्पीकिंग हर अक्लमंद इंसान को पता है कि नैब की क्या सिचुएशन है, और वो सिचुएशन बस सिर्फ इतनी सी है कि एक गवाही चाहिए, और वो गवाही आ जाए तो सारे के सारे काम सही हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से एक बदला लेने की सिचुएशन है कि जिसके अंदर हम सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं कि नैब ने आखिर बोला क्या है। तो नैब ने अभी 2 दिन पहले एक ख़बर चलाई। वो ख़बर ये चलाई कि ओह माय गॉड, अगर आपने बहरिया टाउन कराची के जो दुबई वाले प्रोजेक्ट, अच्छा वो स्पेसिफिकली दुबई के बारे में बात करी है, यहाँ की चीज़ों को तो नहीं लपेट सकते क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तो कोई लीगल ग्राउंड है ही नहीं उनका लपेटने का। वैसे तो खैर वहाँ पे भी लीगल ग्राउंड नहीं है, लेकिन चलो हम उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि जो डर का जो खौफ और एक कारोबार जो एक चलाया हुआ है आजकल हमारी रियासत ने, तो उसके मामलात में ये चीज़ें अपनी चलती चली जाती हैं। तो नैब ने बेसिकली ये बोला। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँ कि जिससे पता चलता है। ये बेसिकली यहाँ पे हैं सारे फ्रूट फार्म्स, ठीक है, और ये बहरिया की टीम आई हुई है अपनी इंस्पेक्शंस करने। यहाँ पे है ना पूरी कम्युनिटी को और फैमिली को बहरिया वालों ने बुलाया हुआ है कि आप आएँ, और यहाँ पे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, उन पे आएँ और एक बड़ा अच्छा बच्चों की एक्टिविटी टाइप की एक चीज़ बन जाए, फैमिली वालों की एक्टिविटी बन जाए कि जिसके अंदर वो आके यहाँ पे फ्रूट पिकिंग कर रहे हों। अब ये कहानी मैंने बताई क्यों? ये कहानी मैंने इसीलिए बताई क्योंकि जो सोसाइटी बंद होने वाली होती है ना, या जिस सोसाइटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आई हुई होती हैं, उसमें ये हरकतें नहीं होती। मतलब ये तो बिल्कुल एक नेसेसिटी क्या, मतलब रिक्वायरमेंट क्या, कुछ भी नहीं है। और उसके अंदर नॉट ओनली दिस, मतलब अभी मैं सुबह जब यहाँ पे आ रहा था तो इस जगह की पूरी सफाई हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, हमारे घर की मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़ वो सब का सब टॉप नॉच चल रहा होता है। तो इसीलिए अब मैं अपना टाइम एक्चुअली में वेस्ट नहीं करता उन लोगों को समझाने के लिए कि ओहो भाई बहरिया में कुछ नहीं होने वाला। ये जिसको मानना है मान ले, जिसको नहीं मानना उसकी अपनी मर्ज़ी है। उसने अपने तरीके से जो सोचना है, उसने अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेचनी है। तो भाई अगर आप अपना कोई प्लॉट 5-10 लाख रुपए में बेच रहे हो ना, तो यार हम हैं ना, हम ख़रीदेंगे आपसे, हम क्यों नहीं ख़रीदेंगे। आई थिंक कोई भी बंदा ख़रीद लेगा आपसे। तो इसीलिए जो डर के बेचने वाले लोग हैं उनको प्लीज़ मोस्ट वेलकम। वो अपनी चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहे और उनको बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा है इस चीज़ का, तो वो डर के बेचें प्रॉपर्टी, और ज़रा प्लीज़ ऐसे रेट में बेचो कि मतलब आपने जो 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, क्योंकि आपके हिसाब से तो अब वो ज़ीरो हो चुकी है। तो जब वो ज़ीरो हो चुकी है ना, तो हम आपको दे देंगे 10-15 लाख रुपए। आप दे दो मुझे अपना 500 गज़ का प्लॉट प्रीसिंक्ट 4 में, या प्रीसिंक्ट 1 में कोई प्लॉट दे दो। तो सिंपल सी बात है, जोक्स असाइड, कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा। और ऐसा क्यों कोई भी नहीं करेगा? क्योंकि ये एक स्टूपिड बात है। एंड जो मार्केट के अंदर एक अफवाह फैल जाती है या लोग परेशान हो जाते हैं, तो उनसे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मैं इतनी दफ़ा देख चुका हूँ, क्योंकि बहरिया टाउन कराची एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट नहीं है। तो जब तक था तब तक इसके सारे मामला आसान हो रहे होते थे। आजकल वो इस्टेब्लिशमेंट बैक नहीं है, तो इसीलिए उसके अंदर हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करी जा रही होती है। सो कमिंग बैक टू नैब। अब नैब ने क्या बोला? उसने यही बोला कि जो बहरिया टाउन कराची का दुबई का जो प्रोजेक्ट है, उसको अगर किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ जाएगा। और यूएई की गवर्नमेंट के साथ इन्होंने मलिक रियाज को मतलब पकड़ने की और वो वाली सारी चीज़ें करी हुई हैं कि जिसके थ्रू मलिक रियाज को वापस पाकिस्तान लेकर आया जाए इन XYZ। नंबर 1 सबसे पहले कि इससे मतलब ज़्यादा भौंडी और बेकार बात तो सुनी नहीं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आवाम को डराने का कोई रीज़न नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं बनती। अगर आपने बेसिकली मतलब मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी भी है तो आप मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, उससे आवाम का और उसके प्रोजेक्ट का, क्योंकि प्रोजेक्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो ओनर होता है ना, उसका कोई लिंक नहीं होता उस चीज़ से और उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेल्फ रन एक चीज़ मामलात के ऊपर चल रही होती है और उसी पे ही आगे बढ़ती है। अब इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो नो वन नोज़ एंड ऑनेस्टली नो वन केयर्स, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है ये तो हर बंदा ही जानता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ चीज़ें इस नाम की तो एट दिस मोमेंट पिछले 2-2.5 साल से तो कोई चीज़ ही नहीं है। और जब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है तो बस जिसका जो दिल चाह रहा है, जो ताकतवर है वो अपने तरीके से चीज़ों को चला रहा है, जो ताकतवर नहीं है वो अपने असल हकीकी जो ताकत है जिसके पास जो है खुदा, वो उसी की तरफ रुजू करता है। और खुदा हर चीज़ पे कादिर है, खुदा हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ के ऊपर खुदा चलाता है। मलिक रियाज नहीं चलाता, ना पाकिस्तान की रियासत चलाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ समझने की आप लोगों को ज़रूरत है ना, या किसी भी बंदे को, वो ये कि खुदा रन्स एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम कभी कभी भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यार लीज़ मिलेगी तो हमारी रियासत हमें सपोर्ट देगी। नहीं, आपकी रियासत आपको कोई कभी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही। ना उसने मतलब 1947 में करी थी, ना उसके बाद से आज तक आपकी रियासत ने कभी कोई प्रोवाइड नहीं करी। खुदा न खास्ता आपकी ज़मीन के साथ कोई कब्ज़ा हो जाता है तो आप कोर्ट के थ्रू तो अपनी ज़मीन वापस नहीं ले सकते। ऐसा ही है ना, सिंपल सी बात है। चाहे उस पर लीज़ हुई हुई हो, चाहे उस पर दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ हुई। हमारा भी एक प्लॉट था गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 10 में, लीज़ वीज़ हर चीज़ सारी दुनिया जहाँ की रियासती जो सिक्योरिटी हमें चाहिए थी वो सब मौजूद थी। फिर भी उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, पीपीपी वाले आए, उनके बंदे आए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, एंड ऑफ स्टोरी। अब मतलब आप इसका क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट के अंदर केस चलता रहा, आज तक चल रहा है और उस चीज़ को कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो इसलिए पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन निज़ाम ज़िंदगी कैसे चल रहा है? अगर इतना ही जंगल का राज होता तो फिर तो मामलात सारे बिगड़े हुए होते ना। मतलब कोई ना कोई तो तरीका है कि जिससे मामलात चल रहे हैं, कोई ना कोई सिस्टम्स बन जाते हैं। अल्लाह अपने वजूद का, अपने होने का और अपनी मतलब हर चीज़ पे कादिर होने का एक पूरा सबब बताता है, एक पूरा सिस्टम दिखाता है, पूरा सिस्टम समझाता है। बात क्या है? ईमान की। आप ईमान रखोगे कि देखो ना मलिक रियाज आपकी कोई सिक्योरिटी दे रहा है, ना मतलब आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी ज़िंदगी की, आपके मामलात की, ना कोई गवर्नमेंट दे रही है, ना डीएचए दे रहा है, ना कोई दूसरी चीज़ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। जो आपको संभाल रहा है वो खुदा है और खुदा ही इस चीज़ की गारंटी लेता है और खुदा ही उस चीज़ के अंदर अप्स एंड डाउन्स लाता है। जैसे सूरह बकरा के अंदर खुदा ही क्लियर कट बताता है कि वो हमारे इम्तहान लेता है, हमारी लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ से, हमारे नुकसान से, हमारी जानों में, हमारी औलादों में, हर चीज़ पे वो हमारे इम्तहान लेता है ताकि वो देख सके कि कौन है उसका बंदा जो कि उसका शुक्र अदा करते हुए चल रहा है और कौन है जो कि नाशुक्रापन दिखा रहा है। तो जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई, ऑब्वियसली सबके तो नहीं आएगी, लेकिन जिस जिसकी भी आ गई कि ये खुदा है जो कि सारा निज़ाम चला रहा है, तो आपका डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा और उससे फिर आप एक मतलब सुकून के फ़ैसले ले सकते हो और अल्लाह तवक्कल करके बहुत सारी चीज़ें लेके चल सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू नैब, और नैब ने ये कहानी क्यों करी ये तो हमें भी पता है, क्योंकि उनको एक गवाही चाहिए मलिक रियाज से इमरान खान के ख़िलाफ़ और वो मिल नहीं रही। तो इसलिए वो प्रेशर डाल रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, नैब ने जो थ्रेट दी लोगों को कि अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के मद में आ जाओगे, तो ऐसा खैर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मतलब अगर आप हवाला हुंडी के थ्रू करते हुए भेज रहे हो तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में आ सकते हो। अगर आप नॉर्मल बैंकिंग चैनल से ख़रीद रहे हो, पाकिस्तान से आपने एक नॉर्मल बैंक के थ्रू दुबई पैसे भेजे, तो आपके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लग रही। इसी तरीके से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो कनाडा में, अमेरिका में, यूएई में, सऊदी अरब में कहीं पे भी रह रहा है और उसने वहाँ के कमाए हुए पैसों से दुबई की प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक्चुअली में देखा जाए तो अनलेस आप ख़ुद कोई इलीगल काम ना करो तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो इररेलेवेंट है। अब इसमें ये जो थ्रेट्स हैं ये फजूल हैं, वंस अगेन इसके ऊपर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और अब मैं बहरिया का ये कुछ पता नहीं 5वां 6ठा अप एंड डाउन देख रहा हूँ, तो दिस इज़ गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग। हर चीज़ अपने सुकून से चल रही होती है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे होगा क्या, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा एक चीज़ के ऊपर परेशान होता है कि आखिर इससे मार्केट में क्या इफ़ेक्ट आना है, बहरिया टाउन
कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बाकी जगहों के ऊपर जो जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या होना है। तो सिंपल सी बात यह है कि वो जो एक इन्वेस्टर बबल बन रहा था वो हल्का सा फटेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी नज़र में इन्वेस्टर्स है ना मार्केट को कचरा करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक मतलब एक मेरे भाई हैं उनके लिए मैं प्लॉट देख रहा था 125 गज़ का। मतलब अभी 2 महीने पहले वो प्लॉट एक एक्स अमाउंट का था और 2 महीने के बाद आज क्योंकि हल्की फुल्की खबरें चलना शुरू हुई उस प्लॉट के ऊपर 15 लाख रुपए बढ़ गए। भाई क्या हुआ है ऐसा? कौन सी कोई आफत आ गई एकदम से? कौन सी ऐसी चीज़ आ गई कि जिस वजह से आपने 15 लाख रुपए बढ़ा दिए? तो ये जो एजेंटों का खेल होता है ना, ये जो इन्वेस्टर्स वाला जो खेल होता है, आई हेट दैट। आई नो कि बहुत सारे एजेंट्स मेरे वीडियोस देखते हैं और उनको ये बात बुरी भी लगेगी, लेकिन ठीक है वो उनका तरीका है कारोबार करने का। लेकिन मेरा काम है सच बोलना और जो एक्चुअली में जो चीज़ सिचुएशन है उसको बयान करते हुए चलना, उसको डिफ़ाइन करते हुए चलना। तो उसकी डेफिनेशन के अंदर आई हेट इट कि जब भी कोई प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आ रहा होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ होती है। उससे चिढ़ 2-3 वजहों की वजह से होती है। नंबर 1, प्राइसेस ओवर इन्फ्लेट हो जाती हैं। मतलब कि अभी अगर बहरिया टाउन की ज़मीन 2 महीने में 10-15 लाख रुपए बढ़ गई तो यार ये कोई सेंस नहीं बनाती। मतलब अजीब बात है, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। मतलब ठीक है हम मजबूर हैं क्योंकि हमें ज़ाहिर है एंड दी एंड मार्केट से ही लेना है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात होती है कि इस टाइप पे इन्वेस्टर बबल फटे। तो जब इन्वेस्टर बबल फटता है ना, तो वो सारे जो नौ दौलतिये होते हैं या जिन्होंने जल्दी जल्दी पैसे कमाने होते हैं या वो जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की तरफ जो भी बंदे होते हैं वो भाग जाते हैं। और जैसे ही वो भागते हैं उससे जेन्युइन बंदे को हमेशा फ़ायदा होता है। जेन्युइन बंदे जो है ना वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर बनाना है या उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ये 2 बंदे हैं जो कि जेन्युइन है। बाकी उसके अलावा सारे है ना बस पैसा कमाओ स्कीम के ऊपर आते हैं कि बस जल्दी जल्द प्रॉपर्टी से है ना हम पैसे कमा लें और ये कर लें और वो कर लें, ऐसे हम जल्द अज जल्द अमीर हो जाएं, रातों रात अरबपति बन जाएं, एक V8 लैंड क्रूज़र निकाल लें, एक ये कर लें एक वो कर लें। तो ये उन लोगों की मेंटालिटीज़ हैं। मैं जिन लोगों को ज़्यादा अप्रोच भी करता हूँ या जिन लोगों के बारे में मैं खैर ख्वाह ज़्यादा हूँ, वो लोग हैं जो कि एंड यूज़र है, कि जिसने अपना घर बनाने के लिए या तो ज़मीन लेनी है या उसने आगे अपने किसी काम के लिए कुछ काम करना है। तो उन लोगों को ना बहरिया के कोई सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला चल रहा था उससे कोई फ़र्क पड़ा, ना उन लोगों को उसके बाद बहरिया में अप्स एंड डाउन्स आए, कोविड के आए, इमरान खान के बाद के आए, अभी के जो आए उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इवन अभी भी मेरी नज़र में ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस टाइप की जो नेगेटिव न्यूज़ जब आती है तो इससे, क्योंकि वो जो नौदौलती इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं, जब वो भागते हैं तो आपकी प्राइसेस नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। मतलब ठीक है इक्का दुक्का लाख बढ़ना, 5 लाख बढ़ना अंडरस्टैंडेबल है। 2 महीने में 25 लाख बढ़ा देना, 15 लाख बढ़ा देना, 10 लाख बढ़ा देना, ये कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि वो रियल सिचुएशन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि जिसके ऊपर आप बोलो कि हाँ यार ये पैसे बढ़ते चले गए। तो जो इम्पैक्ट की बात है ना जहाँ तक, वो तो मेरी नज़र में सबसे अच्छी बात है ये कि एक स्लाइड नेगेटिव न्यूज़ आई, क्योंकि स्लाइड नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से आपके जो प्लॉट्स हैं, जो एक्चुअली में जेन्युइन लोग जो हैं उनको बेटर पोजीशन के ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि वो जो है ना 15-15, 20-20 लाख ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस हों। तो आई थिंक कि सबसे नंबर 1 अगर समराइज़ करूं कि एक तो इन चीज़ों को इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं, ये चलता रहता है, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम, ये रियासत, इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ताकतवर अपने आप को जो समझता है वो नहीं चलाता, खुदा चलाता है। और खुदा आपका इम्तिहान लेता है इसी तरीके से, वो छोटी छोटी चीज़ें करता है कि ताकि आपसे वो जज करे कि आप कितने शुक्र अदा करने वालों में से हो। क्या आप मलिक रियाज को अपना समझ रहे हो कि मलिक रियाज मेरा करता धरता है तो वो सारी चीज़ें चलाएगा? क्या आप रियासत को समझ रहे हो कि वो करता धरता है वो सारी चीज़ें चलाएगा? इवन अगर आप ये भी समझ रहे हो कि इमरान खान आएगा तो वो सारी चीज़ें सही कर देगा, तब भी आप गलत हो। क्यों? क्योंकि ये खुदा है और खुदा हर चीज़ को चला रहा है, खुदा सारे मामलात को लेके चलता है, खुदा आपके घर का चूल्हा चलाता है, खुदा आपका राज़िक है, खुदा मालिक है, खुदा कादिर है, खुदा ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। अगर खुदा की मर्ज़ी है तो आप अपने घरों में सिक्योर हो, अगर खुदा की मर्ज़ी नहीं है, वो आपका इम्तहान लेना चाह रहा है, तो चाहे अभी आप लॉस एंजलिस को देख लो, चाहे आप कहीं पे भी देख लो, आप अपने बड़े से बड़े महल के अंदर बन जाओ, जिस वक्त खुदा की छड़ी चलती है तो आपकी दुनिया की कोई सी भी प्रोटेक्शन वो बेसिकली आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती।
इस बात को जब आपने समराइज़ अपने जहन के अंदर बिठा लिया तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि जो कि डर के अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी है ना 5-10 लाख रुपए में ख़रीद लूँ, क्योंकि आप जब फेंक ही रहे हो उस चीज़ को तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऑनेस्टली मजाक से हट के जो मशवरा मैं आपको देना चाहूँगा वो यही देना चाहूँगा कि इन बातों के ऊपर नहीं आएँ। बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन कराची के और प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं जा रहे। इवन बहरिया टाउन दुबई भी कहीं पे भी नहीं जा रहा। चाहे मलिक रियाज हो ना हो, अली रियाज हो ना हो, मौला इमरान ख़ान हो ना हो, खुदा हमेशा रहेगा, क्योंकि वो सारे निज़ाम को चलाता है, कोई इंसान नहीं चलाता। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो के अंदर इतना ही, इससे और ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मार्केटिंग साथ साथ करते हुए ज़रूर चलूँगा, क्योंकि मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं भी डेफिनेटली चाहता हूँ कि मेरे रिस्क में बरकत आए, इंसान से मांग के नहीं, खुदा से मांग के। तो उन लोगों के लिए कि जो कि अपना घर बनाना चाह रहे हैं या कोई हाउसिंग कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, इन सब ख़बरों को साइड में रख के इस एक्चुअली में टाइम पीरियड का एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं, तो वो लोग ये वीडियो जो मेरा अभी ऐड चलने वाला है इसको ज़रूर देखें। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जिनको बस यहीं तक सुनना था और उन्होंने ऐड वो नहीं देखना, तो वो यहाँ से स्किप करें। अपना बहुत ख्याल रखें गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो डिज़ाइनर होम्स आपके लिए एक बेहतरीन द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आया है कि जिससे ना ही सिर्फ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने घर की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि एक बात की आपको 100% गारंटी मिलती है, और वो क्या? A+ प्रीमियम सर्विसेज। डिज़ाइनर होम्स 2017 से बहरिया टाउन कराची में ऑपरेट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन नॉट ओनली डिलीवर कर दी है, बल्कि उनको हैंड ओवर करके फैमिलीज़ को शिफ्ट भी कराया हुआ है। सो अब हम आपको किन किन सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, प्रीमियम क्वालिटी A+ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। दैट गोज़ विदाउट सेइंग, लेकिन वो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो आपके घर को उस तरीके से लेके चलते हैं कि जैसे वो अपने घर को ख़ुद बना रहे हों? तो डिज़ाइनर होम्स में आपको इस चीज़ की 100% गारंटी मिलती है कि आप मौजूद हों या ना हों, हमने आपको उसी तरीके से उसी ज़बान के साथ चीज़ें देनी है कि जैसे आप साइट के ऊपर ख़ुद मौजूद हो। दूसरे नंबर पे हम आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज, पूरा का पूरा NOC का प्रोसेस, मतलब एक 1 विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म से घर से रिलेटेड एवरी सिंगल थिंग आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएगी, जिसके अंदर नंबर 1 हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मतलब आर्किटेक्ट का लेआउट कैसा है, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत एलिमेंट होते हैं और इसी के अंदर घर की सारी पर्सनैलिटी, उसके अंदर कमरे कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस जगह से एंटर हो रहे हैं, हवा कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें उस स्टेज के ऊपर डिफाइन होती हैं। एंड साथ ही साथ हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन की भी सर्विसेज देते हैं, ऑब्वियसली फॉर दोज पीपल जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपका घर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके वो बन जाए। तीसरे नंबर पे हम आपको हाउसिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ख़ुद पिछले 8 साल से बहरिया टाउन कराची में रह रहा हूँ, तो किस जगह के ऊपर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाहिए, किस जगह के ऊपर फैसिलिटीज़ नियर बाय एंड एवरीथिंग। सो फॉर ऑल दोज पीपल के जिनको बहरिया के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, उन सब के लिए एक परफेक्ट कंसल्टेशन मिलती है, एंड दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं है। हमारा नसीब हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि ताकि आपके एक डायरेक्शन सही तरह हो, और अगर अच्छा लगे आपको तो आप हमारे लिए दुआ किया करें। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में एक सुकून दे एनवायरनमेंट में रहते हुए बगैर 2 नंबरी के, बगैर धोखे के अपना घर बनवाना चाह रहे हो, और वो भी विद प्रॉपर A+ प्रीमियम सर्विसेज, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू रिमेंबर कि कॉल्स कभी कभी मिस हो जाती हैं, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड इंशाल्लाह वी विल गेट इन टच एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अल्लाह हाफिज़।